नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू टाइप वर्क में। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट हम लेकर आए हैं। बिहार सरकार राजस्व विभाग के द्वारा बहुत बड़ा फैसला लिया है और 2025 में ये लिया गया फैसला, कहा जाए तो अभी 2024 ही चल रहा है, लेकिन 2025 में ये फैसले जो हैं सभी जगह पे मान्य हो जाएंगे। और इसके बारे में हम पूरी जानकारी हम आपको देने वाला है। इससे लाखों किसानों को जो है ये फायदा मिलने वाला है। जो सरकार के द्वारा ये नए अपडेट दिए गए हैं, नया जानकारी खुल करके सामने आ रही है, वो जानकारी से बिहार के लाखों किसानों को जो है वो फायदा मिलने वाला है। और खास करके उन किसानों को जिनके पास उनके जमीन के कागजात नहीं है और उसके बाद वो सर्वे करवाना चाहते हैं। आपको पता है, बिहार में जिन लोगों के पास जमीन के कागजात नहीं है वो टेंशन में है। उनको ये लग रहा है कि आखिरकार हमारे जमीन का सर्वे कैसे होगा। तो हम आपको बताते हैं कि ये बिहार सरकार राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल के द्वारा जो नया नियम जारी किया गया है, इस नियम के तहत जो है वो क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, आप बगल में हम स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, क्या इस फैसले से सभी लोगों को लाभ मिलेगा? हाँ, अगर आप 50 साल से जमीन पर रह रहे हैं और रसीद आपके नाम से कट रही है, तो आपको मालिकाना हक मिलेगा, चाहे आपके पास पुराने कागजात ना भी हो। मतलब ये सारी जानकारी खुल करके सामने आ रही है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा है, यह क्या यह नियम पूरे बिहार में लागू होगा? आपके जहन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये जानकारी जो है, क्या ये नियम जो है पूरे बिहार में लागू होगा कि नहीं होगा। तो यह फैसला बिहार राज्य के सभी हिस्सों में लागू होगा और इसे लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। इससे जो है लाखों लोगों को लाभ मिलेगा, मैंने पहले ही बताया। तीसरा पॉइंट क्या है, क्या वंशावली को प्रमाणित कराने की जरूरत होगी? इसमें कहा गया है नहीं, अब वंशावली को स्व प्रमाणित माना जाएगा, किसी अन्य व्यक्ति से प्रमाणित कराना जरूरी नहीं। तो ये तीन जो बातें हमने आपको बताई है, ये हम आपको डिटेल में समझाते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम आपको पूरी बारीकी से समझाएंगे कि क्या वो बिहार सरकार का फैसला लिया गया है, क्या मंत्री दिलीप जायसवाल के द्वारा ये नियम बनाया गया है, जिस नियम के तहत लाखों किसानों को जो है वो लाभ मिलने वाला है। तो चलिए, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको क्या करना होगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिन लोगों के पास जमीन के कागजात नहीं। मंत्री दिलीप जायसवाल का बयान क्या है, ये भी आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले आप ये समझिए, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस अहम फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कई लोगों के पास पुराने दस्तावेज नहीं होते हैं, जिनकी वजह से उन्हें परेशानी होती है, लेकिन अब ऐसे मामलों में जमीन के मालिकाना हक को सुरक्षित किया जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई बार दस्तावेज नष्ट हो जाते हैं, जैसे बाढ़, दीमक या आग से। अब इन कारणों से किसी को भी परेशानी नहीं होगी और अगर कोई परिवार 50 साल से अधिक समय से जमीन पर शांतिपूर्वक रह रहा है तो उसे मालिकाना हक दिया जाएगा। ये राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल का कहना है। देखिए, दिलीप जायसवाल का कहना है कि अगर जो जमीन पे आप रह रहे हैं, पिछले 50 वर्षों से अगर किसी जमीन पे आप रह रहे हैं और उस पे शांतिपूर्वक कब्जा है, तो वो जमीन जो है वो आपके ही नाम से सर्वे कर दिया जाएगा, बशर्ते उस पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो आपको प्रमाण देने की जरूरत है। उसके बाद एक और खबर आपने देखा होगा, जब जब जमीन सर्वे की शुरुआत हुई थी तब ये कहा गया था कि वंशावली जो है वो आपको देना होगा। वंशावली आपको मुखिया से सत्यापन कराना होगा, सरपंच से सत्यापन कराना होगा, या नहीं तो कोर्ट से हाफिडेविट कराना होगा। लेकिन कुछ दिन जैसे ही सर्वे के बीते, उसके बाद फिर से एक फरमान जारी हुआ कि वंशावली आप जो है स्वयं अपने हाथों से लिख करके उस वंशावली को सत्यापित करके दे सकते हैं, वो वंशावली वैलिड होगा। लेकिन अब जो है सरकार एक और बड़ी अपडेट 2025 में ला रही है, जिसमें जो है वंशावली का कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगर आप वंशावली नहीं भी देते हैं तो भी आपके जमीन का सर्वे किया जाए। मतलब ये कहा जाए तो सरकार ये चाह रही है कि किसी तरह जमीन का सर्वे कंप्लीट हो सके, किसी तरह जमीन का सर्वे पूरा हो सके। हम आपको बारीकी से समझते हैं कि रसीद का मामला क्या है। देखिए, सरकार इसमें ये कह रही है कि अगर आपके पास आपकी जमीन का कोई भी कागज नहीं है, ना खतियान है, ना केवाला है, ना
पट्टा है, कुछ भी नहीं है, तो आपको सिर्फ एक रसीद देना होगा। अब रसीद का मतलब ये नहीं है कि आपको कौन से प्लॉट का रसीद देना है, कोई भी एक रसीद आपके नाम से कट रहा हो या आपके वंशजों के नाम से कट रहा हो, वो रसीद को आप दे देंगे। रसीद में होता क्या है, कई बार रसीद में 4-5 खेसरा का वर्णन किया हुआ होता है, लेकिन अगर आपके पास 10 खेसरा है, तो वो 10 खेसरा का तो रसीद आपके पास नहीं होगा, कोई एक प्लॉट का रसीद होगा। या कभी कभी ऐसा भी होता है किसानों के यहाँ कि सिर्फ रसीद जो है 2 पॉइंट कुछ एकड़, 1 पॉइंट कुछ एकड़ का रसीद किसी के नाम से काट दिया जाता है, ना उस पे खाता चढ़ा हुआ रहता है, ना उस पे खेसरा चढ़ा हुआ रहता है। तो उस रसीद को भी आप दिखा करके, चाहे वो कितना पुराना हो, चाहे वो कितना नया हो, उस रसीद को दिखा करके आप अपने सारे कब्जे वाले जमीन का सर्वे जो है अपने नाम से करा सकते हैं। ये कहीं पे ये कंडीशन नहीं लगा हुआ है कि हर एक प्लॉट का हर एक रसीद होना चाहिए। अब आपसे ना केवाला मांगा जाएगा, ना खतियान मांगा जाएगा, ना कोई और दस्तावेज मांगे जाएंगे। आप सिर्फ अपने पुराने रसीद को जो है वो सर्वे अधिकारी को दिखा करके अपने जमीन का सर्वे करा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आया हो। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप तो सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।